कार में वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी राहुल अग्रवाल जी मौजूद हैं। राहुल जी से जानेंगे महोबा सदर विधानसभा की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए वो क्या करने वाले हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। सर्वप्रथम प्रगतिशील विचारधारा को विकास परक जो आपका आईपा ने इस समय इस माध्यम से राजनीतिक विचारधारा को लेते हुए प्रगतिशील महोबा को प्रगति की ओर अग्रसर बनाने हेतु आपका जो ये अभियान है, इसकी बहुत बहुत सराहना करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, सबसे पहला सवाल है मेरा, महोबा जिले की जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, यहाँ बड़े मुद्दे हैं। इन समस्याओं को किस तरीके से आप निराकरण करने वाले हैं? क्या विजन है आपका 2022 में? ये महोबा सिर्फ समस्याओं से वर्तमान में ग्रसित हो गया है। यदि कालांतर में जाएं तो ये महोबा पूरे भारत देश का एक प्रतीक था। जिस प्रकार से महोबा महोत्सव नगर कहलाता था, चंदेल कालीन राजाओं के समय परम वैभव प्राप्त ये महोबा महोत्सव नगर, जिसकी की बैठक खजुआगढ़ होती थी, यानी कि वर्तमान में जो खजुराहो है, ये महोबा की बैठक कही जाती थी। इतना भव्य महोबा का इतना भव्य इतिहास था कि पारस पथरिया महोबे में थी, जिसको कि कहा जाता है कि अगर सोने से तुरंत लोहे से छुला दो तो पूरा सोना हो जाए। यहाँ के पूज्य मनियादेव बब्बा जो चंदेल कालीन वैभव के समाप्त होते ही उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और पीठ की पूजा आज भी होती है। ऐसा महोबा जब अपने परम वैभव पर था, उस समय भारत देश भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये महोबा का और पूरे देश का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारत देश फिर से विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर होने के लिए फिर से सनय सनय स्थापित हो रहा है और धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उसकी कुछ किरणें यदि आप देखें तो जो 70 साल में महोबा में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे महोबा में अब तालाबों का सौंदर्यीकरण शुरू हुआ, विकास के लिए कुछ किरणें जगी, लोगों में विकास के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई। इसके पहले महोबा विधानसभा समेत पूरे बुंदेलखंड में सिर्फ जातिवाद की राजनीति थी और यहाँ पर कोई भी चुनाव होता था तो सबसे पहले जातिगत आंकड़े उठाए जाते थे। कोई विकास का मुद्दा नहीं था। पट्टा या ठेकेदारी ये राजनीतिक लोगों के प्रमुख कार्य थे कि ठेकेदारी करना या पट्टा करना। विकास परक राजनीति से एक कोसों दूर था। 2014 के बाद जब ये जातिगत आंकड़ों को भुलाकर लोगों ने विकास के लिए पहली बार मोदी जी को वोट डाला, महोबा में विकास की कुछ किरणें जगी। यदि आपको याद हो तो जब से मैं पैदा हुआ उस समय से देखता हूं, महोबा से झांसी जब भी जाता था तो रेलवे लाइन में जहां थोड़ी दूर चलती थी, फिर कोई क्रॉसिंग हो गई, गाड़ी खड़ी हो जाती थी, तब ये सोचते थे कि अगर दोहरीकरण हो जाए तो ये 4-5 घंटे जो हमको लगते हैं, ये 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये विकास परक राजनीति की शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी सरकार में। यहाँ के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के विशेष प्रयास से दोहरीकरण की ये लाइन पास हुई। वर्तमान में मैं रेलवे बोर्ड का सदस्य भी हूँ। अभी ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग दरमियान ये जानकारी हुई कि 2026 तक मानिकपुर से झांसी पूरा दोहरीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। और एक विशेष मांग यहाँ व्यापारियों की थी कि महोबा से कानपुर लखनऊ जाते समय जो बांदा की ओर जाना पड़ता था
और बांदा से फिर कानपुर को टर्न होना पड़ता था। तो ये खैराडा से बाइफरकेशन भी लगभग तैयारी पर है। राहुल जी आप बैच समाज से हैं, व्यापारी हैं। अगर सरकार आपको टिकट देती है भाजपा पार्टी, तो अगर आप टिकट पाते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं, तो यहाँ की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो व्यापारी जिनके लिए मांग करते रहे हैं, उन समस्या का निराकरण के लिए क्या करने वाले हैं? महोबा में शिक्षा, चिकित्सा ये मूलभूत रूप से प्राथमिक मांगे हैं। यहाँ का जो सड़क पर का परिकल्प है, पूरा का पूरा एनएच तो अब लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। एनएच महोबा में कोई भी इस समय 10 मीटर से कम चौड़ा नहीं बचा है। एकमात्र सड़क है जो कि आपकी महोबा से कैमाहा तक ये 7 मीटर की चौड़ी है, तो इसका भी प्राक्कलन जा चुका है, ये भी 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। सड़कों की मूलभूत समस्या यहाँ पर लगभग सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था है, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी से मैं मिला था, तो उनके कारण यहाँ जो चिकित्सकों की विशेष कमी है, पूरे उत्तर प्रदेश में 28,000 चिकित्सकों की कमी है। इतने मेडिकल कॉलेज, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भाजपा का ये एक लक्ष्य है। जब ये इतने मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, चिकित्सक पर्याप्त मात्रा में होंगे, तब ही यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा। राहुल जी, जिस तरीके से जिला अस्पताल की बात की जाए तो चिकित्सकों की कमी लंबे समय से चली आ रही है। सरकार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ट्रामा सेंटर बनाएंगे, घोषणा की, लेकिन शिलान्यास तक नहीं हुआ। अगर आप पार्टी से टिकट पाते हैं और विधायक बनते हैं, सरकार बनती भाजपा की, तो क्या इन मांगों को आप सदन में उठाएंगे? महोबा जनपद वासियों को ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज की सौगात आप दिला पाएंगे? वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, खनिज न्यास की मीटिंग में भी बैठता हूं, तो यहाँ का 200 बेड का अस्पताल स्वीकृति उसको मिल चुकी है, बहुत जल्दी बनेगा। और मेडिकल कॉलेज जैसे ही 200 बेड की चिकित्सालय बना, उसकी जो लायबिलिटीज हैं ये है, जिस दिन बना उस दिन यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाएगी और मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये मूलभूत समस्याएं तो योगी सरकार जैसे ही दोबारा आएगी, ये मूलभूत चिकित्सा की समस्याएं महोबा में लगभग समाप्त हो जाएंगी और महोबा प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मैं महोबा को, यदि मुझे जनता मौका देती है, तो सर्वप्रथम महोबा पर्यटन की दृष्टि से, जो कि विशेष महत्वपूर्ण है, बहुत पहले महोबा से खजुराहो को लिंकअप करते हुए पर्यटन का ये विशेष हब महोबा बन सकता है, जो कि महोबा की प्रगति में सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। वर्तमान में महोबा बाई ट्रेन जिस भी क्षेत्र का विकास हो, उसके जो रोड मैप है, वहाँ के आवागमन के साधन या वहाँ के पर्याप्त हो जाए तो, और बिल्कुल सही हो जाए, तो वो क्षेत्र विकास की ओर होगा। पर्यटन हब बनाकर महोबा को हम पूरे झांसी, मानिकपुर और आपके चित्रकूट और बनारस से जोड़ देंगे। जब ये जुड़ जाएगा और ये जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, जब ये दिल्ली से सीधा कनेक्ट होगा, तो महोबा एक विकास की बहुत चरम सीमा पर पहुंचेगा। बिल्कुल, महोबा विकास की चरम सीमा पर पहुंचेगा। बात आपने स्वास्थ्य की, पर्यटन की, शिक्षा, रोजगार और पलायन, ये 3 बातें अभी रह गई। शिक्षा की बात की जाए तो इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को महोबा के बाहर जाना पड़ता है। एकमात्र डिग्री कॉलेज सरकारी कॉलेज है, जिसमें महज कुछ सीटें हैं, लेकिन उसके बाद बाहर जाना पड़ता है ज़्यादातर लोगों को। रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के लिए यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है। तीसरा, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो गया आपका। मेन बात हो गई कबरई मंडी जो यहाँ की थी। आप व्यापारी हैं, कबरई मंडी थी, बड़ी मंडी कहलाती थी, यूपी की सबसे बड़ी मंडी थी, बंदी की कगार पे है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीतते हैं तो क्या करने वाले? सर्वप्रथम ये आपने बहुत अच्छी चीज कही कि शिक्षा, इसका कि यहाँ बराबर अभाव रहा है। डिग्री कॉलेज होने के बावजूद शिक्षा का स्तर यहाँ पर नहीं मेंटेन हो पाया। यदि ये हमको चांस मिलता है तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा कि शिक्षा के रूप में जिस प्रकार से कि राजस्थान का कोटा विकसित हुआ है अभी हाल में, या अन्य भोपाल में शिक्षा का हुआ, यहाँ पर एक अपने बालेंद्र सिंह जी हैं जो कि दिल्ली में जाकर मेडिजी संस्था चला रहे हैं और पूरे भारत की आईएएस और आईईएस सबसे ज्यादा वहां निकलते हैं। ऐसी प्रतिभाएं अपने महोबा में हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, जिससे कि शिक्षा का यहाँ विकास होगा।
दूसरा महत्वपूर्ण आपने रोजगार और पलायन, ये अपने महोबा समेत पूरे बुंदेलखंड का प्रमुख है। लेकिन मैं ये आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पलायन का सबसे प्रमुख कारण है सिंचाई की सुविधा न होना। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना से जो स्वीकृत हुई है और आपका लहचूरा से खजरा, ये आपका कबरई बांध की जो अर्जुन सहायक परियोजना स्वीकृत हुई है, तो अब केन बेतवा लिंक को जिस दिन पूरी होगी तो महोबा में नहरों का इतना बड़ा जाल बिछ जाएगा कि जितनी सड़कें नहीं है उससे ज्यादा नहरें हो जाएंगी। और जब यहाँ पानी की कमी होगी तो यहाँ से पलायन अपने आप रुक जाएगा। बुंदेलखंड की सबसे उपजाऊ भूमि है और जब यहाँ का किसान 3-3 फसलें लेगा तो पंजाब और हरियाणा से भी ज़्यादा मजबूत किसान यहाँ का होगा और यहाँ का पलायन समाप्त हो जाएगा और रोजगार में यहाँ अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये आपकी कबरई की मंडी की जो ये समस्या है, कबरई की मंडी कुछ खनिज माफियाओं द्वारा और विगत सरकार इसके पहले की जो सपा सरकार उन्होंने बालू माफिया और खनिज माफियाओं द्वारा जो ये एक प्रकार से इसको खनिज को एक प्रकार से बिल्कुल माफिया का साधन बना दिया गया। प्रशासनिक उपेक्षा इसमें रही। इन सब को दुरुस्त करने के लिए अब वर्तमान में योगी सरकार ने नीति बनाई है। बहुत जल्दी ही इसकी नीति बनकर ये नीति अपने आप सही हो जाएगी और ये महोबा की जो कबरई की प्रसिद्ध पत्थर नगरी है, ये फिर से अपने पूरे वैभव को ओर लौटेगी। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि कबरई मंडी फिर से पुराने वैभव पे लौटे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, भारतीय जनता पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे? क्या विशेषताएँ हैं आप में जो पार्टी आपको टिकट दे? ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। मैं थोड़ा-सा इसमें अपना आपका ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता हूँ कि महोबा की वीर भूमि, इसमें कहा जाता था आला उदल गढ़ महोबे की, दिल्ली के चौहान धनी, जियत जिंदगी गढ़ महोबे में लाल कमानी रही तनी, बान मुरक गए शब्द भेद के दाग लगो चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। इतना मजबूत यहाँ का पानी था, लेकिन कालांतर में कुछ यहाँ पर लोगों की मानसिकता बदलते हुए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का खास तौर से कुछ लोगों की एक मानसिकता बन गई कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये बिल्कुल चारागाह बन गया। लोग बाग प्रतिनिधियों को सम्मान ना देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को मैं कहूँ कि चापलूसी चापलूसी करना एक यहाँ प्रमुख काम बन गया, जिस कारण से प्रशासनिक अधिकारियों का ये चारागाह बन गया और महोबा को विकास की ओर ना ले जाकर बिल्कुल एक चापलूसी की ओर ले जाकर स्वतः अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग बाग कार्य करने लगे, जिससे कि आप ये देखिए कि महोबा का विकास प्रभावित हुआ। अधिकारी यहाँ बिल्कुल आते हैं और महोबा को शोषण करके ले जाते हैं। लखनऊ दिल्ली में अपने आराम से जो है कमाते खाते हैं, अपने यहाँ का धन ले जा रहे हैं। आप पड़ोस के आसपास के क्षेत्र देखिए, बांदा आप देखिए, छतरपुर देखिए, वहां पर सभी राजनीतिक दल या सभी प्रत्याशी आपस के मनमुटाव को भूलते हुए एक किसी भी यदि विकास का कार्य होता है, किसी भी समस्या होती है तो प्रतिनिधि के साथ मिलकर अधिकारी के साथ मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन महोबा में ये नहीं हुआ। अगर आप लोगों को याद हो सन 1992 में एंटरटेनमेंट ऑफिसर जो कि यहाँ चलचित्र में कई प्रकार के अश्लील चित्र चलवाकर और पैसा उगाही करते थे, हम लोगों ने पूरे सड़क में उसका विरोध किया था। उसके कारण मुझे 2 महीने के लिए जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने किसी भी अधिकारियों की आज तक चापलूसी को तरजीह नहीं दी। तो सर्वप्रथम महोबा में जो लोगों का एक ये दूसरी ओर बढ़ रहा है, प्रतिनिधियों की ओर विश्वास नहीं है, मैं उस विश्वास को कायम करूंगा। जो ये राजनीति अभी बदली है, राजनीति की विचारधारा बदली है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, आज राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ने लगा है। इसी राजनीतिक विश्वास को कायम करते हुए एक प्रतिनिधि के पक्ष में मैं जनता का विश्वास पैदा करूंगा और अधिकारियों ने जो ये चारागाह महोबा को बना लिया है, इस चारागाह को ना बनने देते हुए मैं पूरा का पूरा मुकाबला करूंगा और महोबा की जो शान है, आन बान शान और महोबा का पानी, जो पानीदार यहाँ का पानी है, मैं फिर से उस पानी को उसी प्रकार से
मजबूत बनाऊंगा और लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे महोबा का स्वाभिमान पुनः जागेगा। महोबा की पारस पथरिया फिर से कीरा सागर से प्रकट होगी। मनिया देव बब्बा अपनी पीठ फेरेंगे, मुंह सामने करेंगे और तभी महोबा परम वैभव पर पहुंचेगा और हमारा देश भी विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि ये महोबा से ही लिंकअप है। इसी के साथ मैं अपना राजनीतिक सफर शुरू करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे महोबा सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी राहुल अग्रवाल, जिन्होंने महोबा सदर विधानसभा के लिए अपना जो विजन है वो खुलकर हमें बताया और अपनी बात बेबाकी से रखी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।